वेलकम टू इजी साइंस। आज हम पढ़ेंगे द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। उसके क्वेश्चन और आंसर को आज हम सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 9 है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट वो एरिया होता है जहाँ पे कोई भी प्लांट या एनिमल सरवाइव करता है। ठीक है, उस एरिया, उस जगह जहाँ वो सरवाइव करता है, उसके चारों ओर का जो एरिया, उसके सराउंडिंग्स का को हम हैबिटेट कहते हैं। और वो अपने हैबिटेट से डेली नीड की सारी चीज़ें जो एक लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं, फूड, वाटर, एयर, लाइट, शेल्टर, ये सारी चीज़ें वो अपने हैबिटेट से लेता है, उसका हैबिटेट उसे प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर होगा द सराउंडिंग्स वेयर एनिमल्स लिव is called their habitat. A habitat provide food, water, air, light, shelter to the plants and animal. दोनों को ही ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डिजर्ट। कैक्टस के अंदर क्या क्या अडेप्टेशन होता है, उनकी बॉडी में क्या क्या स्पेशल फीचर होता है जिसकी वजह से वो ऐसी डिजर्ट में, ऐसी ड्राई एरिया में सर्वाइव कर पाता है। तो सबसे पहला उसकी बॉडी में अडॉप्टेशन क्या होता है कि उसकी लीव जो होती है वो स्पाइन के फॉर्म में चेंज हो जाती है, एक कांटे की तरह चेंज हो जाती है, जिससे कि उससे वाटर लॉस नहीं होता, ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि लीव जो है वो कांटे की तरह है और इस तरीके से उसकी बॉडी से वाटर लॉस नहीं होता है। तो फर्स्ट हो जाएगा द लीव्स ऑफ कैक्टस आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। सेकेंड अडेप्टेशन है कि इसका जो स्टेम होता है उसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है, जिसकी वजह से भी स्टेम से भी कोई वाटर लॉस नहीं हो पाता है। तो सेकंड लिखेंगे द स्टेम ऑफ कैक्टस इज कवर्ड विथ थिक वैक्सी लेयर टू प्रिवेंट वाटर लॉस। थर्ड है द स्टेम ऑफ कैक्टस इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन स्टेम टू प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, स्टेम जो होती है कैक्टस की वो फ्लैट ग्रीन स्टेम के रूप में मॉडिफाई रहती है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस हो पाती है। क्योंकि लीव जो होती है वो स्पाइन में चेंज रहती है, तो लीव से तो हो नहीं सकता है फोटोसिंथेसिस, इसलिए स्टेम से फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसलिए स्टेम क्या होती है, फ्लैट ग्रीन स्टेम में चेंज हो जाती है। फोर्थ अडेप्टेशन, इट हैज़ वेरी लॉन्ग रूट्स सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डीप सॉइल। इसके रूट बहुत लंबे होते हैं और वो सॉइल में अंदर तक जा करके पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर की कमी होती है। ठीक है, फिफ्थ है दे आर शॉर्ट इन साइज टू कंजर्व एनर्जी। इनके अंदर एक ये भी अडेप्टेशन होता है, इनकी साइज जो होती है वो छोटी होती है, कम साइज होती है, इसलिए इनको कम एनर्जी की ज़रूरत है। बड़ा बड़ा प्लांट होता है तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए ये सर्वाइव कर पाते हैं ऐसे ड्राई जगह, ऐसे डेजर्ट में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें फिल करते जाना है सेंटेंस को रीड करके। तो फर्स्ट इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स में द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच इनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसे, उस फीचर को जिसकी वजह से कोई भी प्लांट या कोई एनिमल उस एरिया में रह पाता है, उसे कहते हैं अडेप्टेशन। ओके, उस प्लांट या एनिमल में एक अडेप्टेशन वो होता है जिसकी वजह से वो उस एरिया में सरवाइव कर पाता है, ये एक स्पेसिफिक फीचर होता है। बी है द हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड विच हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, जो लैंड पर होने वाले हैबिटेट होते हैं उनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट या लैंड हैबिटेट। The habitats of the plants and animals that live in water are called, कौन सा हैबिटेट कहते हैं? वाटर हैबिटेट को हम एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, जो पानी वाले हैबिटेट होते हैं। डी है सॉइल, वाटर एंड एयर आर द डैश फैक्टर्स ऑफ अ हैबिटेट। सॉइल, वाटर, एयर क्या है? ये एबायोटिक फैक्टर है, क्योंकि ये इनमें लाइफ नहीं होती है, इसलिए ये एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ हैबिटेट कहे जाते हैं। ई है चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रेस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। ठीक है, जो हमारे चारों ओर अगर कोई चेंज होता है, या अचानक से ठंड अगर बढ़ जाए या गर्मी हो जाए या कुछ भी गर्म चीज़ें छू लेते हैं तो आप रिस्पॉन्स करते हैं ना उसके अगेंस्ट, उसे कहते हैं स्टिमुलाई। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ a non-living things which shows any two characteristics of living things.
ठीक है। किसी भी ऐसे नॉन लिविंग थिंग का एग्जाम्पल देना है जिसके अंदर दो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हों जो कि लिविंग थिंग्स में होते हैं। तो आप किसी भी व्हीकल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे कार का एग्जाम्पल लिया है। कार, ये पहले तो इसमें मूवमेंट होती है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इसका लिविंग थिंग्स का होता है, इट शोज मूवमेंट। और सेकेंड, इट नीड्स एनर्जी टू डू वर्क। ऐसी कोई भी व्हीकल होती है वो मूवमेंट शो करती है और उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है, फ्यूल पेट्रोल लेता है जिसकी वजह से वो काम कर पाता है। तो कोई भी व्हीकल आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क्योंकि इसमें ये दो फीचर होते हैं, मूवमेंट और एनर्जी लेना, जो कि लिविंग थिंग का दो कैरेक्टर है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. Which of the living things listed below were once part of a living things? मतलब कि ये जितने भी थिंग्स दिए हुए हैं नीचे, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक लिविंग थिंग्स का पार्ट है, जो लिविंग थिंग से का एक पार्ट रहा होगा पहले। ठीक है, तो इसमें से बटर है, लेदर, सॉइल, वुल, इलेक्ट्रिक बल्ब, कुकिंग ऑयल, सॉल्ट, एप्पल एंड रबर। तो इसमें जो बटर है, बटर एक लिविंग थिंग्स का पार्ट है। लेदर है, सॉइल किसी भी लिविंग थिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, वूल ये भी है लिविंग थिंग का पार्ट। इलेक्ट्रिक बल्ब ये लिविंग थिंग का पार्ट नहीं है। कुकिंग ऑयल है लिविंग थिंग का पार्ट। सॉल्ट नहीं, ये नहीं है। एप्पल लिविंग थिंग का पार्ट है और रबर भी लिविंग थिंग का पार्ट है। तो बटर, लेदर, वूल, कुकिंग ऑयल, एप्पल एंड रबर ये सारे आ जाएंगे जो कि लिविंग थिंग का पार्ट है। बचते कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब और सॉल्ट और सॉइल। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट हमें वाटर से मिलता है। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी लिविंग थिंग का पार्ट नहीं है और सॉइल तो एबायोटिक कंपोनेंट है, लिविंग थिंग नहीं है। बटर क्योंकि ये बनता है मिल्क से, मेड फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, इसलिए ये लिविंग थिंग का पार्ट है। लेदर स्किन ऑफ एनिमल, ये होता है लेदर, एनिमल से हमें मिलता है, इसलिए ये भी लिविंग थिंग का पार्ट है। वूल ऑब्टेन फ्रॉम हेयर ऑफ शीप, ये शीप के हेयर से मिलता है, इसलिए वूल भी लिविंग थिंग का पार्ट है। कुकिंग ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स ऑफ प्लांट्स, ये हमें प्लांट्स के सीड से मिलता है, प्लांट एक लिविंग थिंग है तो कुकिंग ऑयल भी लिविंग थिंग का पार्ट हो जाएगा। एप्पल ऑब्टेन फ्रॉम ट्री से मिलता है हमें एप्पल, इसलिए ये भी लिविंग थिंग का एक पार्ट है। रबर ऑब्टेन फ्रॉम लैटेक्स ऑफ सम ट्रीज, कुछ ऐसे ट्रीज हैं जिससे कि सेक्रेशन होता है लैटेक्स का, जिससे रबर बनता है, इसलिए रबर भी लिविंग थिंग का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर ग्रोथ, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, एनर्जी रिक्वायरमेंट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, ये जो कैरेक्टर हैं 7 कैरेक्टर्स, ये सारे लिविंग थिंग्स में होते हैं। ठीक है, तो इन 7 कैरेक्टर्स का आप नाम लिख देंगे, क्योंकि कोई भी लिविंग थिंग हो, प्लांट हो, एनिमल हो, इंसेक्ट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या ह्यूमन हो, सब में ग्रोथ होता है। सारे लिविंग थिंग्स रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सब में मूवमेंट भी होती है, रिप्रोड्यूस करते हैं सेम तरीके का, ओन काइंड ऑफ यंग वंस ऑफ स्प्रिंग, एक्सक्रीट करते हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वह सारे लिविंग थिंग्स फूड लेते हैं जिससे उनको एनर्जी मिलती है और जिससे कि वो अपना वर्क कर पाते हैं, ग्रोथ कर पाते हैं। और 7th है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, किसी भी स्टिमुलाई का चारों ओर सराउंडिंग्स में कोई भी चेंज होता है तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो कोई भी लिविंग थिंग हो। ठीक है, तो ये 7 कैरेक्टर हर एक लिविंग थिंग में होता है। ये क्वेश्चन नंबर 7। And the last question is question number 8. Explain why speed is important for survival in the grassland for animals that live there. ग्रासलैंड में रहने वाले एनिमल्स के लिए स्पीड क्यों इम्पॉर्टेंट है? उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जीने के लिए, जिससे कि वो वहाँ पे जी पाएँ, ऐसे वहाँ के एनिमल को क्यों स्पीड इम्पॉर्टेंट है?
तो इसका आंसर ये होगा, इन स्मॉल ग्रासेस प्रीडेटर्स कैन ईजिली लोकेट देयर प्रे, सो these animals have to run fast to reach a safe place to protect themselves from predators. Thus, speed is important for survival in the grassland for animals that live there. ओके, स्पीड इसलिए इम्पॉर्टेंट है ग्रासलैंड में क्योंकि ग्रासलैंड में एक छोटी ग्रासेस होती हैं, ट्रीज कम होते हैं, ग्रासेस ज़्यादा होती हैं जिनकी हाइट कम होती है। ऐसे में प्रीडेटर यानी कि शेर, लायन, शेर, चीता, टाइगर, ये जो होते हैं ना, जो प्रे को, अपने छोटे जानवरों को मार के खाते हैं, ये प्रीडेटर्स ईजिली देख पाते हैं अपने प्रे को, अपने शिकार को। तो ऐसे में ये जो छोटे एनिमल हैं, जो प्रे हैं, इनकी स्पीड तेज़ होती है तो ये जाकर किसी सेफ प्लेस पर छुप पाते हैं, खुद को प्रेडेटर से बचा पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर इनकी स्पीड स्लो होगी तो ये खुद को बचा नहीं पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ग्रासलैंड में रहने वाले एनिमल की सर्वाइवल के लिए स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि वो खुद को सेफ रख सके और सरवाइव कर सके।